ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि इस बीच अब हाई कमिश्नर के जो ऑफिसर्स थे इंडिया में, कनाडा हाई कमीशन के, वो अब वापस जा चुके हैं। 19 को उनको वापस जाना था, उससे पहले वो वापस जा चुके हैं। अब आईआरसीसी ने जो रिसेंट चेंज अभी किया है, अभी कोई अनाउंसमेंट दोनों कंट्री की तरफ से नहीं आई है। उसके बाद किसी तरह की भी और अनाउंसमेंट ना तो कनाडा से देखने को मिली है ऑफिशियली, ना इंडिया से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं चीजें अंदर के अंदर कूल डाउन होने की कोशिश कर रही हैं। बट फिलहाल जो उन्होंने डिसीजंस लिए हुए हैं, उन डिसीजंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें प्रेजेंटली, तो आईआरसीसी ने अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है स्टूडेंट्स का, उसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। अब ये प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 7 वीक्स का जो है आईआरसीसी की वेबसाइट पे अपडेटेड है। अगर हम रिजल्ट्स के फ्लो की बात करें कि रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, तो प्रेजेंटली जो रिजल्ट है उनके फ्लो में अभी तक कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट एप्लीकेशंस। स्टूडेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो रिजल्ट है वो तकरीबन बायोमेट्रिक के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर नॉर्मली हर कोई रिसीव कर रहा है। और स्टैंपिंग के ऊपर अभी कुछ भी कहना ज़्यादा होगा कि उसमें डिले आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो पासपोर्ट गए थे वो अपने टाइम से स्टैंपिंग होकर आ रहे हैं। तो अभी तक कोई ऑफिशियल डिले इस तरह का नहीं दिख रहा कि जहां पर चीज़ें टेम्पर हों या बहुत ज़्यादा परेशानी कोई स्टूडेंट्स के लिए हो या किसी और वीज़ा कैटेगरी के लिए पैदा हुई हो। अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी की, तो उसके अंदर पहले ही प्रोसेसिंग टाइम लंबा हो चुका था, तकरीबन 2 महीने तक का जा चुका है, और कईयों के 2 महीने से भी ज़्यादा समय जो है वो लग रहा है डिसीजंस होने में। इसका इम्पैक्ट इस शोर के कारण नहीं है, इसका इम्पैक्ट पहले ही हो चुका था। कनाडा कहीं ना कहीं नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पर वर्क परमिट लेने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट बने हुए हैं, उन्हें डेपोटेशन के ऊपर भी कनाडा काम कर रहा है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं क्वेश्चन आंसर्स की, वो बढ़ चुकी हैं, खासकर टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए। स्टूडेंट वाले तो अब काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो पेश हो सकती है। अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल आईआरसीसी ने ऐसी अनाउंसमेंट भी नहीं की है कि जिसमें उन्होंने ऐसा कहा हो कि ये जो इंडो कैनेडियन जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस लेट हो सकते हैं या प्रोसेसिंग लेट हो सकती है। अभी इस तरह के कोई भी इंडिकेशंस ऑफिशियली कनाडा हाई कमीशन की तरफ से नहीं है। सो वो हमारी उम्मीद यही है कि ये चीज़ें अपने नॉर्मल फ्लो के साथ चलती रहेंगी, और जो प्रॉब्लम्स बड़ी भी हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रिलैक्स डाउन हो जाएंगी। 1-2 महीने का समय लगता है। पहले भी जब इतना कुछ हुआ था तब भी तकरीबन 1-2 महीने लगे थे, चीज़ें फिर से कूल डाउन हो गई थी। तो वो एक कूलिंग पीरियड लगेगा और उसके बाद चीज़ें अपने फ्लो में चलने लगेंगी। बट फिलहाल जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके कारण कहीं पर भी एप्लीकेशंस के ऊपर डायरेक्टली कोई इफेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। सो जो लोग कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं, वो निश्चिंत बेफिक्र होकर अपने केसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।